हेलो वेरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हवेरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टडी हवेरियस आपके लिए लेके आया है वर्णमाला और विराम चिन्ह की दूसरी चीज़। पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है, वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल में पड़ी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो ये वीडियो जो बनाया जा रहा है यूपीएसआई के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में हिंदी आती है, पूछी जाती है कुछ ना कुछ मार्क्स से। तो आपके लिए आप यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर जो है गेन करवाएगी, बेनिफिट होगा ही इससे। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम की बुक्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, प्रैक्टिस सेट या स्टैंडर्ड बुक, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए तो आप स्टडी हवेरियस टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको बुक्स, सारी बुक्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। और हाँ, एक आपको एक और बेनिफिट इसमें है कि आपको डेली जो है न्यूज़पेपर और करंट अफेयर उसमें प्रोवाइड होता रहेगा, तो आपको न्यूज़पेपर खरीदने की ज़रूरत कोई नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा साथ साथ में। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन सी, सुनो सुनो व गा रही। इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग सही रूप से नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर थर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन सी, उपदेशक। क्या उपदेशक हमारा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? बाकी निर्देशक, लाघव, विवरण, ये सब हमारे विराम चिन्ह के प्रकार होते हैं। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले। क्या जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, पूर्ण विराम का। किसका? ऑप्शन डी, पूर्ण विराम का किया जाता है। ना ही योजक का किया जाता है, ना ही आप विराम किया जाता है, ना उद्धरण चिन्ह का किया जाता है। तो ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगी, आपको एग्जाम में कितना मार्क्स ये प्रोवाइड करवाएगी हिंदी सेक्शन में। अगला हमारा प्रश्न है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन ए तुल्यता सूचक चिन्ह, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह। क्या? संयोजक चिन्ह। आप ये भी देख सकती हो, लोअर फर्स्ट के एग्जाम में आता है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, विराम का अर्थ है? क्या विराम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी ठहरना या रुकना, ऑप्शन सी बिछुड़ना, ऑप्शन सी स्वर। इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठहरना या रुकना ही हमारा विराम का अर्थ होता है। अगला हमारा प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद। क्या? श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया माना जाता है? ठीक है, किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी चीनी। तो इसका आंसर है उत्तर ऑप्शन बी अंग्रेजी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार। क्या? श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 20 है। कितना है? 20 है। अगला हमारा प्रश्न है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। क्या? अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अल्प विराम चिन्ह से ना तो काम लगा के। अगला हमारा क्वेश्चन है, आशीष राहुल राज। क्या? आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ जो कॉमा करके लगता है। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ना। जहाँ एक ही व्याकरणिक, क्या जहाँ एक ही व्याकरणिक कोट के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि ना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका अल्प विराम से कॉमा ऐसे कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें चला जाएगा ऑप्शन ए जो कॉमा होता है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल करके दिया हुआ है ना, जहाँ दो से अधिक, क्या जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए और उनके बीच संयोजक ना हो, क्या उनके बीच संयोजक से हम कहते हैं डैश कहते हैं, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, कॉमा, थोड़ी देर रुका और चला गया, फिर फुल स्टॉप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैं कृष के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें लगेगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें एग्जाम्पल करके दिया हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है, ठीक है। इनके पहले क्या लगता है? अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष के घर पहुंचा, परंतु है उसके पहले अल्प विराम, पर वह नहीं मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, समानाधिकरण, क्या समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। अब से देख लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे देश के, क्या जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। यहाँ पे प्रधानमंत्री के बाद श्री के पहले क्या लिखा है? अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। कहते हैं हम लोग कॉमा कहते हैं इंग्लिश में, है ना। अगला हमारा प्रश्न है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए, क्या जब वाक्य में एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो अल्प विराम, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा अल्प विराम, से हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए कॉमा, ठीक है, अल्प विराम का। अगला हमारा प्रश्न है, रामू जो बड़ा, क्या रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग हुआ, क्या वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अल्प विराम, अर्ध विराम लगेगा या विवरण चिन्ह लगेगा या लाघव चिन्ह? इसमें चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ अल्प विराम। इसमें देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल करके दिया हुआ है ना, एक्सप्लेन किए हुए हैं। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम क्या लगता है? जैसे रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, ये हुआ, उसके पहले लग गया उल्प, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह। कल उसकी टांग टूट गई, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो कहते हैं हिंदी में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप का, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्प विराम। जाना है उसके बाद अल्प विराम चिन्ह, तो जल्दी जाओ, ऐसे खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है। जिसके बाद लगने वाला तो तब वह आदि का लोप हो जाता है, ठीक है। लगने के बाद ये सब क्या होता है? लोप हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, माँ मेरी कल्याण करो, क्या माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन ए अल्प विराम ही लगेगा। माँ उसके बाद अल्प विराम चिन्ह, मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्य में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, क्या जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी संकेत चिन्ह, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ अर्ध विराम। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अर्ध विराम, ऑप्शन बी उपविराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी कोष्टक चिन्ह। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ अर्ध विराम, क्या अर्ध विराम। अगला हमारा प्रश्न है, करणवाचक क्रिया विशेषण में, क्या करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उपविराम, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी अर्ध विराम। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ अर्ध विराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला हमारा चिन्ह है क्या, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाक्य के प्रारंभ में, ऑप्शन बी वाक्य के अंत में, ऑप्शन सी वाक्य के मध्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन बी के साथ, वाक्य के अंत में। ये तो प्रॉपरली सबको ही पता होगा, है ना, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, जिसे कहते हैं पूर्ण विराम। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वाक्य के पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या, किस वाक्य में हम लोग पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन ए वाक्य के अंत में, ऑप्शन बी कहानी उपन्यास लिखने में, ऑप्शन सी छंद के चरणों की समाप्ति पर, ऑप्शन डी छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तुम कब आओगे। क्या, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ऑप्शन है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी उपविराम, ऑप्शन डी कोष्टक। तो तुम कब आओगे तो प्रश्नवाचक हो गया ना, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, है ना, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। आहा, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन सी उपविराम चिन्ह, ऑप्शन डी पूर्ण विराम चिन्ह। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऐसे करके लगता है। ठीक है, चलिए अगला, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। क्या, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ऑप्शन सी अवतरण चिन्ह, ऑप्शन डी टीका सूचक। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, संयोजक चिन्ह, ठीक है, इंग्लिश में डैश कहते हैं, को किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सामासिक चिन्ह, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी अवतरण चिन्ह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए के साथ, सामासिक चिन्ह। अगला हमारा प्रश्न है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो उसमें क्या किसका किया जाता है, ऑप्शन बी, कहते हैं मझला ब्रैकेट, है ना, सॉरी बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, वर्गाकार कोष्ठक। ठीक है, हिंदी में। और हम लोग मैथ के फंडा में क्या कहते हैं लैंग्वेज में, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अगला हमारा चिन्ह है, विवरण चिन्ह को पहचाने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, जो ऐसे दो बिंदी और एक हाइफन करके, ठीक है, डैश करके रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचान करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पुनरुक्ति ऐसे ऐसे करके होता है नहीं, तो उसे कहते हैं पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिव्यहित किया था। तो किस नाम से किया था। ऑप्शन ए, रेखा को हम लोग पाद चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम क्या करते हैं, रेखांकित कर देते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। ऑप्शन ए, लोप विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी त्रुटि विराम। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पूर्ण विराम से कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, जो इक्वल करके नहीं लगाते, ए इक्वल बी, तो यही हमारा होता है तुल्यता सूचक। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका चला जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जिसे हम लोग मैथ में डिवाइड के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, समाप्त सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ आंसर, जो ऐसे करके होता है ना। अगला हमारा प्रश्न है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है। क्या, किस शब्द में ए स्वर नहीं है। ऑप्शन ए वैदिक, ऑप्शन ए एक, ऑप्शन ए पैतृक, ऑप्शन डी स्नेह। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, वैदिक में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला हमारा प्रश्न है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी अर्ध विराम, ऑप्शन डी कोष्टक। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। अगला हमारा प्रश्न है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, छी तुमने तो नाम डुबो दिया। छी के साथ क्या आ गया यहाँ पे? एक्सक्लेमेटोरी मार्क, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसके बाद तुमने नाम डुबो दिया आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कर्मधारय समास से बने शब्द में हम योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। बाकी दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तब भी करते हैं। ऑप्शन बी, रीतवाचक या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो आयों में भी करते हैं। ऑप्शन सी, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह के तो जो हाइपन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी कोष्ठक या ऑप्शन डी उप विराम चिन्ह। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कोष्ठक को। किसी कठिन शब्द को अगर हम स्पष्ट करना चाहते हैं तो कोष्ठक के द्वारा हम उसे क्या करते हैं? शो कर देते हैं, चिन्ह का प्रयोग करके दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग जो है वर्णमाला और विराम चिन्ह के पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिए हैं। आप यदि आप दूसरी वीडियो नहीं देखे हैं, वर्णमाला विराम चिन्ह की पहली वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं, तो आप जाके स्टडी हवेरियस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। और दूसरी वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी अपने दोस्तों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्या अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक सूचना आपको और बता दें ज़रूरी, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके पास किसी बुक से रिलेटेड कोई आपको रिक्वायरमेंट लगती है, तो आप स्टडी हवेरियस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हर प्रकार की बुक से लेके मैगजीन से लेके न्यूज़पेपर तक सारी चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्यार स्नेह बनाए रखिए, और अपने आसपास साफ सफाई रखिए, और हमेशा पॉजिटिव थिंक दिमाग में रखिए। वही आपका सक्सेस का एक जरिया बनेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।